हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किसी को डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये डिजिटल करेंसी होती है। तो क्वेश्चन ये होती है, ये ब्लॉकचेन है क्या। तो इसे सिंपल वे में हम समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। ये डाटाबेस से मतलब ये है लेजर, और हम ये कह सकते हैं कि हम मैथमेटिक्स में भरोसा करेंगे बजाय किसी थर्ड पार्टी के। ये थर्ड पार्टी से मतलब ये है कि जो हमारे एक लीगेसी रहे हैं, जो सिस्टम्स रहे हैं पुराने, जिसमें बैंकर्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनीज इन्वॉल्व रहे थे, वो नहीं होंगे। तो बात ये आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क क्या है। तो सबसे पहले आज हम रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिस्क एंड कंसिडरेशन में सबसे पहले दिमाग में आता है कि डिजिटल करेंसी रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी हाई है। तो इसे सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि ये वॉलेटिलिटी या प्राइस को लेके अप एंड डाउन होना कौन से चीज़ में नहीं देखी जाती है। अगर शेयर मार्केट से लेके हम किसी भी करेंसी की बात करें, अभी जो भी सेंट्रल बैंक हैं किसी भी कंट्री के, उनके अपने जो भी करेंसीज हैं, क्या उनके एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशंस नहीं होते? या फिर किसी भी कमोडिटीज़ की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। अप एंड डाउन एक नेचर है। हाँ, मानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हाई और लो होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो शेयर मार्केट में भी तो आप जो भी एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप समझते होंगे कि शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। तो ये थी वॉलेटिलिटी रिलेटेड हमारे ओपिनियन। अब लोगों का ये है कहना कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की बात जब करते हैं तो मैं ये कह दूंगा आपको कि ये बात आप सोचने से पहले एक बार सोच के देखिए कि अगर कोई नई दुनिया बनती है तो वहाँ व्यवस्था अपने आप बन जाती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बैन भी किया गया था डिजिटल करेंसी को, फिर बैन को रिमूव भी किया गया। अब इंस्टीट्यूशन या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद का डिजिटल करेंसी लाएंगे। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला भी है और सभी सेंट्रल बैंक CBDC पे काम भी कर रहे हैं। तो हमने जैसा कि पहले बताया, अगर कोई नई दुनिया बनती है तो वहाँ व्यवस्था अपने आप बनती है। अब आती है बात कि इसके हैकिंग, थेफ्ट को लेके कि सिक्योरिटी रिस्क है। तो आप हमें बताइए, अगर हम बहुत ही लंबे टाइम पहले की बात करें तो बार्टर सिस्टम से और अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, अभी तक कब हमने ये नहीं देखा या नहीं फेस किए कि हैकिंग नहीं हुआ, थेफ्ट नहीं हुआ, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो या गवर्नमेंट, हर जगह से कुछ ना कुछ डाटा मिसयूज किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी गिवन सिचुएशन एनवायरनमेंट हो, अगर वहाँ पे गुड थिंग्स हैं, ग्रो करती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ बैड थिंग्स भी ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो ये अपना सिक्योरिटी रिस्क की बात थी, जो आप समझ चुके हैं कि इसके डिग्री लेवल क्या हो सकती है। फिर हमारे एक क्वेश्चन होते हैं कि इसका कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, नॉट बैक्ड बाय एनी टेंजिबल एसेट्स और गवर्नमेंट गारंटीज। तो एक बात बताइए आप, हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका किसने आपको गारंटी दे दिया है कि आप कब तक जीने वाले हैं? और दूसरी बात, गारंटी की बात करते हैं तो हमारे पास कई सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्रीज होते हैं। क्या जॉब को लेके गारंटी मिलती है? सोचिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आती है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। तो एक बात बताइए,
मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो ये मैनिपुलेशन बचपन से अभी तक, चाहे वो किसी के माइंड के साथ हो या फिर ये पावर डोमिनेंसी की बात हो जाती है। तो पावर डोमिनेंसी सॉफ्ट पावर भी हो सकती है, मनी पावर भी हो सकती है, मसल्स पावर भी हो सकती है। इसको यूज करके मैनिपुलेशंस किया जाता रहा है किसी भी फील्ड में। आप देखिए, मैं अगर बता दूं आपको तो मार्केट मैनिपुलेशन की बात हो रही है। कहते हैं लार्ज ग्रुप्स होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं। तो जमाखोरी भी पुराने टाइम से होता रहा है। और अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को अपने फेवर में करने के लिए लोग एक्सीडेंट करवाते हैं, स्टैम्पेडी होते हैं, वॉर होते हैं, रूमर्स फैला दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ को आप दिमाग में क्यों लाते हो? ये सब तो होते रहते हैं, एक नेचर समझिए इसका। मतलब ये एक नेचर है। अभी तक हमने देखा कि डिजिटल करेंसी रिलेटेड रिस्क और इसके लेवल ऑफ डिग्री क्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स, मतलब फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी की। तो डिसेंट्रलाइजेशन, इसके जो अभी तक सबसे अच्छे एग्जाम्पल रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे पंचायती राज के बारे में। लेकिन अभी जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो है डिजिटल करेंसी और इसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है कि किसी भी इंडिविजुअल, फाइनेंशियल और गवर्नमेंट एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होते या ना डिजिटल करेंसी ऑन करते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है ऑटोनॉमी को लेके कि सारा कंट्रोल यूजर्स के पास होते हैं। फिर बात आती है कि डिजिटल करेंसी के होने से ये इन्फ्लेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कंट्री के सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो अपने करेंसी को इन्फ्लेट करके रखते हैं। तो लिमिटेड सप्लाई होने के कारण ये प्रिवेंट कर पाते हैं इन्फ्लेशन को। अब बात करते हैं कि इनके इंक्रीजिंग एडॉप्शंस को लेके, क्योंकि इसमें कई बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशन और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी डिजिटल करेंसी को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके ग्रोथ और वैल्यू भी इंक्रीज होंगे। अगर हम पास्ट की ट्रेंड को देखें तो इसका ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। तो इन्वेस्टरों का मानना ये भी है कि आने वाले समय में इसका रिटर्न अच्छा होने वाला है। और गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व होना मतलब इसकी यूटिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। डिजिटल करेंसी के अपने डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हैं, साथ में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दे रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉपुलेशन जो अभी तक अनबैंक्ड रहा है वो भी इसमें जुड़ पा रहे हैं। डिजिटल करेंसी को अपनाना चीपर और फास्टर साबित हो रहा है, जैसा कि लो ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, फास्टर रिसिप्ट ऑफ फंड्स, पार्टिकुलरली विथ इंटरनेशनल यूज। तभी तो पेमेंट सॉवरेनिटी को लेके CBDC की ज़रूरत है। अब हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले जो उनका टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है उसको आप ज़रूर देखिए, और आप हमेशा रिप्यूटेबल एक्सचेंज को यूज कीजिए। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप ख़ास तौर से एक बात का ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए एज ए इनेबलिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव कीजिए। थैंक यू।